मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आईपीसी के में दुष्प्रेरण के विषय में। अपेटमेंट्स क्या होता है? तो धारा 107 दुष्प्रेरण को परिभाषित करती है और धारा 108 दुष्प्रेरक को। तो दुष्प्रेरण क्या होता है? दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक प्रयत्न के अपराधों का अपूर्ण अपराध या प्रारंभिक अपराध माना गया है। दुष्प्रेरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला इसमें उकसाकर, षड्यंत्र में शामिल होकर। तीसरा पॉइंट है साथ से सहायता पहुंचाकर। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, उकसाकर। उकसाने का तात्पर्य होता है किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित करना, उत्तेजित करना, भड़काना या हौसला बढ़ाना। ठीक है। जैसे इसमें एक वाद है, क्वीन बनाम मोहित पांडे। इस वाद में एक महिला सती होने की तैयारी कर रही थी और ए और बी उसके अंत्येष्टि स्थल तक जहां अग्नि प्रज्वलित की गई है उसके साथ साथ जाते हैं और उसके बगल में खड़े होकर राम राम शब्द का उच्चारण करते हैं। महिला को सती होने के लिए वो समुच्चारित अर्थात उत्साहित करते हैं। यहाँ पर ए और बी किसके दोषी होंगे? दुष्प्रेरण के दोषी माने जाएंगे। अब बात करते हैं कि पत्र और टेलीफोन द्वारा क्या दुष्प्रेरण किया जा सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए पत्र द्वारा उकसाता है, ठीक है, तो पत्र की अंतर्वस्तु ज्ञात होते ही दुष्प्रेरण का अपराध क्या होगा? अपराध हो जाएगा। लेकिन यदि पत्र की विषय वस्तु जो होती है यदि वो प्रेषिती तक नहीं पहुंचती है तो दुष्प्रेरण का अपराध नहीं होगा वहाँ पे, बल्कि वह दुष्प्रेरण के प्रयत्न का दोषी माना जाएगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि षड्यंत्र में शामिल होकर। तो ये कहता है कि किसी बात का दुष्प्रेरण तब होता है जब उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति शामिल होता है, परंतु यह तब जब उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप कारित किया जाए या घटित हो जाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है साथ से सहायता पहुंचाकर, अर्थात वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो उस बात के किए जाने में किसी कार्य हेतु अवैध लोप द्वारा सहायता प्रदान करता है। अर्थात समझते इसको कि साथ से सहायता के माध्यम से दुष्प्रेरण किस प्रकार हो सकता है। तो ये 2 तरह से हो सकता है। पहला इसमें कहता है अपराध करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्य करके हो सकता है या अवैध लोप करके हो सकता है। जैसे एक पुरोहित द्विविवाह उत्सव की अध्यक्षता करता था। एक पुरोहित जो होता है वो 2 विवाह करवाता है और इस प्रकार उसका किया जाना वो क्या करता है? आसान बनाता है, मतलब विवाह को वो करवा के उसमें सहायता प्रदान करता है। तो वो शासक सहायता के माध्यम से वह दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यदि एक इंस्पेक्टर है और यह जानते हुए कि उसके अधीनस्थ कांस्टेबल अभिरक्षा में रखे गए एक कैदी को अपराध की संस्वीकृति हेतु यातना देंगे, जानबूझकर क्या करता है? उस स्थान से हट जाता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी अपना कार्य कर सके। तो यहाँ क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर जो होता है वो अवैध लोप द्वारा शासक सहायता से दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। इन दोनों कंडीशन में क्या हुआ कि इन दोनों का एग्जाम्पल में आपने देखा कि एक प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहा है पुरोहित, दूसरा अवैध लोप करके सहायता कर रहा है, लेकिन दोनों के द्वारा सहायता किया जा रहा है। इस तरह से ये दुष्प्रेरण माना जाएगा। अब बात करते हैं दुष्प्रेरक कौन होता है। तो धारा 108 के अनुसार वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता है यदि वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी साहस या ज्ञान से जो दुष्प्रेरण का है किया जाता है। अर्थात सिंपल सी बात कहता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रेरण का कार्य किया जा रहा है वह व्यक्ति यहाँ पे दुष्प्रेरक माना जाएगा। ठीक है। जैसे जानते हैं कि सी की हत्या करने के लिए बी को ए उकसाता है, बी ऐसा करने से इनकार कर देता है, तो ए हत्या करने के लिए बी के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। ठीक है।
तो ये था कि दुष्प्रेरक की परिभाषा और दुष्प्रेरक कौन होता है। थैंक यू।